ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर 2025 का आखिरी 2 महीना और बहुत सारे अरमान है हमारे 2025 को लेके, कितना फुलफ़िल हुआ है और इस 2 महीने में और क्या होने वाली है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले, गाइडेंस लेने वाले। पर जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क हो रही है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल गाइडेंसेस के लिए, पर्सनल सर्विसेज के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में डिस्प्ले होती है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू अच्छे से जाना और आगे स्क्रीनशॉट आएगा, उसमें पिक्चर अवेलेबल है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट गो विथ इंट्यूशन। अगर टाइम है तो एक से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ भी अगर आप फुलफिल करो, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है तो कुछ मैसेजेस जो है वो मिक्सअप होके आती है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। सो आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होके अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज या फिर दोनों के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ में क्या गाइडेंसेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। हमेशा जब भी आप रीडिंग्स देखो, कोई भी चीज़ आप देखो, कोशिश करना पहले ग्रैटिट्यूड शो करने की। बहुत सारे स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील आ रही है और बहुत सारे स्वर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे थॉट पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे एकदम से आपकी सोच यहाँ पे घूम रही है, कभी वहाँ पे घूम रही है, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो। ये चीज़ें नवंबर मंथ में चलने वाली हैं। पर आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है पता है? आप बोलते हैं ना, जैसे वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो भगवान ने आपको वो एक ब्लैंक शीट दिया हुआ है, आपको एक वो ब्लैंक पेज दिया हुआ है और वो सबको मिला हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम अपनी कर्मा को भोगो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कर्म जो है वो आपने जो किया सो किया, उसको भुगत रहे हो वो अलग बात है, पर भगवान आपको मौके देता रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ प्रारब्ध कर्मा ही हमारे संचित कर्मा में ऐड नहीं होती है, क्रियामान कर्मा यानी कि अभी जो फिलहाल आप करो वो भी ऐड होती है। और अभी अगर आप अच्छे कर्म करो वो भी तो ऐड होगा, उसका भी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देगा। नवंबर मंथ में भी आप देखोगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही है। बात यह कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का करते क्या हो। अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, आप कितना हिम्मत दिखा पा रहे हो, आप अपनी फियर से कितना लड़ पा रहे हो, आप कितना एक्टिव होके उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पा रहे हो। मिसयूज़ की जगह पे उस अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा रिजल्ट आप निकाल पा रहे हो, उस अच्छे कर्म आप कर पा रहे हो, वो आपके हाथ में है। नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैं पहले बता दूँ, नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके पास वो मैजिकल पावर है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ, पर आप नहीं कर पाते और आपके दिमाग में यही चीज़ें घूमता रहता है कि मैं क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपकी चॉइसेस गलत है। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हो, इमोशनल फूल बन जाते हो। कभी कभी आप अपनी इमोशंस को सामने वाले को बताते ही नहीं हो, आप बिल्कुल अपनी जो ज़ुबान है उसको सीज कर देते हो। आप बिल्कुल बताते ही नहीं हो कि आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, आपको क्या महसूस हो रही है, क्या तकलीफ़ है, कुछ नहीं बताते और ऐसे समझ देते हो कि सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा। बिल्कुल नहीं है। सामने वाला भी एक इंसान है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या तकलीफ़ है, आप जब तक उनको बताओगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। अब अपने मन में ही अगर लड़ाई करते रहोगे तो वो क्या करेंगे, है ना। हाँ, आपकी इमोशंस जो है ना, आप बहुत इमोशनल पर्सन्स हो, पर इमोशनल होना गलत बात नहीं है जब तक आप उस इमोशन को सही जगह पे सही वे में कन्वे कर पाओ, सही वे में उसको यूटिलाइज कर पाओ। जो क्रिएटर्स होते हैं, जो
जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं वो अपनी इमोशंस के थ्रू ही सब चीज़ें बताते हैं। इवन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपनी इमोशंस को इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं एक रोबोट की तरह बताती हूँ ये हो गया वो हो गया वो हो गया, तो क्या आपको क्या समझ में आएगा? ह्यूमन इमोशंस कहाँ है? तो आप एक इमोशनल पर्सन हो और इसको एक्सेप्ट करो और इसका पॉजिटिव साइड को लो कि आप इस इमोशंस को किस तरह से अपने काम में मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट बार ख़रीदा, घर में उसको बना रहे हो आप चॉकलेट्स, और मोल्ड आपने लेके आए और उसमें आप जो है अपना आकार दे रहे हो चॉकलेट्स को। तो मोल्ड जैसा आपने ख़रीदा हुआ है, बड़ा हुआ, छोटा है, फ्लावर्स वाले हैं, पता नहीं क्या बहुत सारे मोल्ड्स मिलते हैं। तो वो जो मोल्ड्स आपने ख़रीदा है उसमें ही उसी टाइप के चॉकलेट्स बन के आएंगे। सिमिलरली आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको वो मोल्ड में डालो। आप गलत मैनिफेस्टेशन करते हो। आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में अक्टूबर मंथ में भी यही आई थी कि आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अपने इमोशंस को सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। नवंबर मंथ में बहुत मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे इमोशनल मूवमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जैसे आपको रोना आ सकती है, आपके गले में मतलब इतना इमोशनल आप फील करोगे कि आपकी गला जैसे चोक हो जाएगा बहुत टाइम में। नवंबर मंथ में बीच बीच में आप ये फीलिंग्स आपको आएगी, कभी खुशी के लिए, कभी गम के लिए, कभी सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, कभी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू। आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में आपके गले में चोक होना बहुत नॉर्मल रहेगा, आपको बहुत रोना आएगा। पर नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आप इसको कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कितना इसको एम्ब्रेस कर रहे हो। इस इमोशंस को भी एम्ब्रेस करो, इस इमोशंस के साथ भी पीस क्रिएट करो। आप अपने आप को ना कंपेयर मत करो। अब जितना हो सके नवंबर मंथ में आपके लिए सॉल्यूशंस ये है कि प्राणायाम टेक्निक्स करना शुरू करो। बहुत सारे प्राणायाम्स होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, वर्शन ब्रीदिंग हो गया, मुद्राज हो गए, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी नवंबर मंथ में जितना हो रहा है, मेडिटेशन छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करो, फोकस के लिए एक्टिविटीज़ करना शुरू करो, हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। मंडेला आर्ट हो गया, पानी के साथ, बारिश के साथ, नेचर के साथ कुछ ना कुछ आप करते रहो। और स्पेसिफिकली प्राणायाम आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। हर रोज़ प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप योगा कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट। नहीं करो तो एटलीस्ट प्राणायाम से शुरू करो। नवंबर मंथ में आप जितना प्राणायाम करोगे आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट हो पाओगे, बैलेंस एनर्जी में आओगे, तभी से आप वहीं से आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। नहीं तो नवंबर मंथ में अगेन आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, आप कभी दूसरों को ब्लेम करोगे, कभी दूसरे आपको ब्लेम करेंगे, यही सब चीज़ें भरा रहेगा नवंबर मंथ में। तो इट्स ऑल अबाउट आपके पास कितनी पावर है अपने इमोशंस को सही जगह पे यूटिलाइज़ करने का। नवंबर मंथ में कितनी अपनी इमोशंस को सही जगह पे यूटिलाइज़ करके आप इसका बेनिफिट्स ले रहे हो। ये आपके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। कितना आप इसको यूटिलाइज़ कर पाते हो, अब वो देखना बाकी है। देखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं नवंबर मंथ में, कुछ लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पर इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है, हर एक काम के सेक्टर में, हर एक प्लेस में पॉलिटिक्स होती है। अच्छे बुरे सब एनर्जीज यहाँ पे है, तो आपको उनको कितना इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी कितनी बातें सुननी है। अगर कोई आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो अपने आप को इतना स्मार्ट बनाओ, इतना एलिजिबल बनाओ कि आप उस पॉलिटिक्स में ना फंसो, या फिर लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करें रादर दैन कि वो पॉलिटिक्स करने वाले लोग। तो अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट के ऊपर खेलना शुरू करो। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ पॉइंट, वो पहले फाइंड आउट करना शुरू करो। होपोनोपोनो प्रेयर्स, हाँ यस, आपको होपोनोपोनो प्रेयर इस महीने में करना बहुत रिकमेंड हो रही है। साथ ही साथ आप रामादासा सासे सोहम मेडिटेशन करना आपके लिए हाईली रिकमेंड है। जो भी चाहते हो पॉजिटिव चीज़ें, उस चीज़ को आप रामादासा सासे सोहम के थ्रू अचीव कर सकते हो। लेट्स सी कुछ
टैरो कार्ड से मैं लूँगी, सॉरी कुछ चार्म से मैं लूँगी। कोशिश करना है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दूर की आप सोच रहे हो वो सही है, पर चलना बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है, चलना नेक्स्ट स्टेप ही है। स्टेप बाय स्टेप आप चलो, दूर का विज़न सेट करो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, दूर का सोचो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, इट्स वेरी गुड, पर चलो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप मिस कर देते हो, जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हो। तो इस महीने में ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर कुछ लोग अपनी पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या बात नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होना शुरू हो जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। इवन आप कहीं पे जाने का, घूमने का प्लान भी कर सकते हो, कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में जा सकते हो, कोई अच्छी प्लेसेस, हिस्ट्रिकल प्लेसेस में भी जा सकते हो, और वहाँ से आपको अच्छी गिफ्ट्स भी मिलेगा। ये एक अच्छा यूनियन होगा जो आपके पार्टनर के साथ आप करने वाले हो। और इवन अगर आप मैरिड कपल हो या डिस्टेंस में हो, सब कुछ सही है, पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, या डिस्टेंस में आप रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे रीयूनियन होने के लिए जा रहे हैं। अगर पति पत्नी में अच्छी संबंध नहीं बन पा रहे थे, अच्छा रिलेशनशिप अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा था, हैप्पीनेस नहीं थी, कुछ ना कुछ मिसिंग था, वो चीज़ यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रही है। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए भी कोई लव प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रही है। कोई कोई ट्रैवल आप प्लान कर सकते हो दोनों मिलके, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हो। स्पेसिफिकली जो फीमेल्स है यहाँ पे, उन लोग वो अपनी मेल पार्टनर के साथ मिल सकते हो। सो यस, दिस इज़ ऑल। अच्छी म्यूज़िक्स को इस महीने में आप प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ साथ, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छी म्यूज़िक्स को ऐड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी नियर एंड डियर वंस का भी आप उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो यस, अपना और अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। दिवाली तो अभी चली गई है, सो यस, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी नवंबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रही है ना, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंगरनेस को निकाल दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नवंबर मंथ में कि आप अपने आप को जितना खाली कर सको, अपनी कप को जितना खाली कर सको, उतना डिवाइन से आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसको आप रिसीव कर पाओगे। उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो मदद मांगने से आपको हिचकिचाना नहीं है, मदद बिल्कुल मांग सकते हो आप। कोई भी काउंसलर के पास जा सकते हो, कोई भी अगर हेल्थ में कोई इश्यूज़ है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो लिटरली आप ना हीलर्स के पास जा सकते हो, या आप अगर खुद आप हीलिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हो जिनको आपको मदद करने की ज़रूरत है। किसी ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं जिनको आप काउंसलिंग करो। तो ये हफ्ता बेसिकली आप कुछ लोगे या कुछ दोगे बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। आप अगर एक काउंसलर की तरह हो, आप अगर खुद एक डॉक्टर हो या एक एडवाइज़र हो, या प्रोफेशनली कुछ योगा मेडिटेशन करना, डॉक्टर्स के रिलेटेड कोई काम करना, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करना, ऐसे कुछ भी चीज़ें कर रहे हो तो लोग आपके पास आ सकते हैं, आपको उनकी मदद करनी है। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको भी बिल्कुल मदद मिलेगा, आपको मांगने की ज़रूरत है। इस महीने में अपनी मदर की हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। या अगर आप मेल ये रीडिंग को देख रहे हो तो अपनी फीमेल पार्टनर की जो है एक्स्ट्रा केयर आप कर सकते हो, उनकी मेंटल जो मनोस्थिति है, मेंटल स्थिति है। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को भी ज़रूरत है हेल्थ में, कोई
डॉक्टर एडवाइस की या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई एडवाइस की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ अगर है तो आप डायरेक्टली उनकी मदद कर सकते हो या किसी के थ्रू उनकी मदद कर सकते हो। इस महीने में आपकी पुराना कोई एक पेन, दर्द जो है ना, पुराने आप बोल सकते हो कि पुराने रिलेशनशिप जो अभी नहीं है, वो पर्सन वापस आ सकते हैं या उनसे कोई कांटेक्ट होने का ऐसा योग बन सकता है। बट अगेन ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। जो चला गया है आई विल सजेस्ट कि वो उन चीज़ को आपको जाने देना चाहिए, ताकि नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं वो पोर हो सके आपकी कप में, ठीक है। तो जितना हो रहा है पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करो और पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को आप जाने दो अपने लाइफ से, ताकि उनसे कर्मा ख़त्म होगा, तभी नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस महीने में आप कोई ट्रैवलिंग करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो या प्लेस चेंज करता हुआ दिखाई दे रहे हो, या फिर आपकी पोजीशन, आप जहाँ पे काम करते हो तो पोजीशन कहीं ना कहीं पे आपकी पावर, आपकी पोजीशन चेंज होने वाली है, या तो सेम कंपनी में, या तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, या तो आप जॉब से आप बिज़नेस स्विच कर सकते हो, या तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब मिलने की चांसेस है, तो प्लेस जो है वो शिफ्ट हो सकती है। तो जैसे कहीं ना कहीं पे ना आप शिफ्ट कर रहे हो, इवन जो लोग घर के लिए भी सोच रहे थे तो घर भी कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो या सिटी शिफ्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, अगर पानी से रिलेटेड कोई जगह में जाओ तो ये आपकी मेडिटेशनल एनर्जी को, आपकी जो ट्रैंक्विलिटी एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांजेंट स्टेज में आपको लाने में आपकी मदद बहुत कर सकता है। तो आप मेडिटेशन पानी के जगह में कर सकते हो, या पानी से रिलेटेड कोई मेडिटेशन एक्टिविटीज़ या हीलिंग एक्टिविटीज़ ले सकते हो। पर अगर आप पानी की जगह पे घूमने के लिए जा रहे हो या कोई एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हो तो बी केयरफुल, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है नवंबर मंथ से। जो भी चेंज आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है नवंबर मंथ में, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कनेक्टेड है, आपकी कोर के साथ कनेक्टेड है। आपको ना इस चीज़ का ना फीलिंग्स होना शुरू हो जाएगा कि ये जो भी चेंज हो रही है ये आपको एक्चुअली डिस्कम्फर्ट नहीं है, आपको एक्चुअली कंफर्ट जोन में डाल रही है, आपकी कंफर्ट लेवल को हाई बना देगा। तो नाइस। पास्ट लाइफ में भी आप लोगों ने, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग पास्ट लाइफ में हीलर, मेडिटेशनल कोच हो गया, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल मेंटर, हायर स्पिरिचुअल रियलम के साथ आप कनेक्ट थे इन द पास्ट लाइफ, और वही चीज़ें आपने इस लाइफ को कैरी किया है। अभी तक वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही थी? क्योंकि आपकी कर्मा पेंडिंग था। जब कर्मा ख़त्म होने के लिए जा रही है उसके बाद ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ को होने दो, इस चेंज को एक्सेप्ट करो, और पास्ट की जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको जानने देना चाहिए। आई सजेस्ट कि जाने देना चाहिए विथ टू ऑफ स्वर्ड्स। डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, बट आपको पास्ट की चीज़ों को जानने देना चाहिए और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करनी चाहिए अपने लाइफ में। नए लोगों का एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, तो नए लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। पुराने लोगों के साथ जितना हो रहा है आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, आप उनसे एनर्जेटिकली आप कटिंग कर सकते हो, उनसे आप कंप्लीटली फिजिकल रियलिटी में आप कंप्लीट कर सकते हो। उनके साथ जो भी कर्मा पेंडिंग था उनको आप टाटा बाय बाय कंप्लीटली कर सकते हो। उनको फिर से दोबारा से मौका देने की ज़रूरत है नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपकी ये जो चेंज या फिर ये जो ट्रांजेंट स्टेज है, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको करने नहीं दे रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो लाइफ, जो ड्रीम लाइफ आपने देखा है, वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है, वो पूरी तरह से अभी क्लोजर नहीं लिया है, पूरी तरह से अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, जो कि अभी नवंबर मंथ में क्लोज होना चाहता है। तो इसको अलाउ करो। नवंबर मंथ में कुछ लोग आपकी लाइफ में षड्यंत्र भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आपको ठगने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। देयर इज़ हाई चांसेस कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपके साथ खेला जा सकता है इन करियर फील्ड, इन पर्सनल लाइफ। तो कोशिश करना जितना हो सके लोगों को फॉरगिव करना, पीस, लव एंड लाइट सेंड करना और उनसे दूरी बनाए रखना, ठीक है। अननेसेसरी लोगों को अपने लाइफ से कट आउट करते रहना।
लेट्स सी। आपकी ड्रीम जो है ना वो फुलफ़िल होने के लिए जा रही है। येस डेफिनेटली कुछ लोगों का सच्चाई आपके सामने आने वाली है, तो कोशिश करना अपनी आँखों को खुला रखना, अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना, अपनी विज़न के ऊपर काम करना, ताकि आप लोगों की सच्चाई को जान पाओ। कुछ लोग यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला ना, अपना डुप्लीकेट फेस दिखाने वाले, कुछ आपके साथ जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स करने वाले, कुछ आपके साथ गेम प्ले करने वाले, तो कोशिश करना कि उसको समझना, उनकी बातों में इमोशनल फूल मत बन जाना, ठीक है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में हो सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना, इंट्यूशन का सहारा लेना, लोगों की गाइडेंस लेना, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रही है, खुद से कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों से मदद भी ले सकते हो। पर यस, कर्मा का व्हील जो है वो बदल रही है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है वैसे ही सोल्यूशंस भी मिल जाएगा। आपको फोकस सोल्यूशंस की तरफ ही रखनी है, अपने आप को क्लियर रखनी है, आपके लाइफ में क्या चाहते हो आप, क्लैरिटी के साथ। स्पिरिचुअल मेंटर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना, रैदर दैन कि मटेरियलिस्टिक, जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा है। जितना हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, स्पिरिचुअल चीज़ों को देखना, सुनना, प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, उनकी लाइफ भी बेहतर बना सकते हो। और यस, पर्सनल रीडिंग और पर्सनल बुकिंग के आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी नवंबर 2025 में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है। जिसको लेकर पहले आप डरे हुए थे, वही चीज़ें फिर से दोहराया जाएगा इस महीने में। और इस महीने में कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रही। कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने सिचुएशंस आपके लाइफ से जाएंगे और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, क्योंकि चेंज हमेशा एक डिस्कम्फर्ट को ऐड करता है। जब सामने क्या है आपको नज़र में ना आए तो और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। पर आपके ऊपर ना डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर डिवाइन एकदम से जैसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपकी तरफ बहुत सारे हीलिंग को भेज रहे हैं। तो आपके पास ना कोई गाइडर भी मौजूद होगा। अगर इस महीने में आपको ऐसा लग सकता है कि गाइडलेस लग सकता है कि अगर मेरे पास कोई गाइडर होते तो अच्छा होता, तो ये थॉट भी आपके दिमाग में वही डालेंगे डिवाइन। और डिवाइन के मदद से ना आपको कोई ना कोई मेंटर इस महीने में मिल सकता है, जो आपके लाइफ में रोशनी को ऐड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है, आगे क्या चलनी है, कैसे चलनी है। क्योंकि जब लाइफ में एक मेंटर अवेलेबल होती है, लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको समझ में आ जाती है कि आगे क्या स्टेप लेनी है। कन्फ्यूजन्स नहीं होता, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो खुशी खुशी आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में वेलकम करो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, क्योंकि मेंटर अवेलेबल है। मैनिफेस्टेड बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, और ये ट्रैवलिंग आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को ऐड करेगा, आपके अंदर एक जज्बा को ऐड करेगा। बहुत अच्छी टाइम है कि होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, और सामने जो है उसके ऊपर ध्यान रखो। जो जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। पर्सन हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, करियर में कुछ हो सकती है। जो भी आपके लाइफ से जाने के लिए रेडी है उनको जाने दो, क्योंकि वो आप उस चीज़ को ना डिज़र्व नहीं करते हो। आप अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो। इसके लिए आपके पास स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स को स्पेस चाहिए। तो नवंबर मंथ में कोशिश करना कि यूनिवर्स को आपको स्पेस देनी है, ठीक है।
लेट गो करो। जो भी लोग आपकी लाइफ में अननेसेसरी एनर्जीज़ को ऐड कर रहे हैं, जिनको आप अननेसेसरीली वो रिलेशनशिप्स को निभाए जा रहे हो, वो वार्डन को निभाए जा रहे हो, वो काम को निभाए जा रहे हो, आपकी लाइफ में तकलीफ उन्हीं लोगों की वजह से आ रही है। वो एक कर्मा क्लियरिंग का प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी वो ख़त्म होने के लिए जा रही है, तो उनको ख़त्म करो। ज़्यादा मत सोचो, ख़त्म करो। भले ही आपको समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएगी तो आगे क्या, तो आगे आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। ये तो यहाँ पे कंफर्म आ रही कि आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ लोगों का करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर उसके लिए आपको अपने मन से वो डर को निकालनी होगी। थोड़ा सा ना बचपन की एनर्जेटिक वाली एनर्जी में आ जाओ, जहाँ पे आप को नहीं पता है कि परफॉर्मेंस कैसे होगा, पर आप डांस प्रैक्टिस करते थे। जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा, पर आप प्रिपेयर करते थे। तो उसी तरह से ना थोड़ा सा भरोसा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप चाहते हो तो इस महीने में मंडेला आर्ट कर सकते हो, पानी की कोई थेरेपी ले सकते हो, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटिविटी आइडियाज़ आप इस महीने में चैनल होगा और आप इसके ऊपर काम करो। अगर आप चाहते हो फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करना, फैशन से रिलेटेड कुछ करना, ऑनलाइन में कुछ जैसे क्रिएटर बन जाना फैशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके अंदर ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा को ऐड करेगी। इस महीने में अगर पॉसिबल हो रही है तो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करो। आपकी दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करो, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छी एनर्जीज़ मिलेगी, अच्छी वाइब्स मिलेगी। लेट्स सी। बहुत सारी चीज़ों को ना आप कंट्रोल मत करो अभी। हर चीज़ ना आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हर चीज़ डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। तो अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ों को सोच के और उसको कंट्रोल करके आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग बहुत स्पेसिफिक है इन नवंबर मंथ, तो जहाँ पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ध्यान रखना कि वो अच्छी ट्रैवलिंग की एनर्जी में आप जाओ। ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रेसफुल की एनर्जी में जाओ, नहीं। अब अपनी स्ट्रेस को बाहर रख के उस ट्रैवलिंग में जाओ, तो वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे अपनी करियर में, पर्सनल लाइफ में। कोई नई पर्सन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रही है। आप फीमेल हो तो मेल पर्सन, यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई पर्सन से आपको मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल आ सकते हैं। कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे आपके सीक्रेट एडमायरर है और वो इस मंथ में, इस समय में आपके साथ कनेक्ट होंगे और उन्हीं के लक के वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी इस मंथ में मत जाना कि पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ था। फॉर एग्जांपल, आपने पास्ट में एक रिलेशनशिप में रहे जहाँ से ब्रेकअप हो गया, अभी उसी एनर्जी को कैरी करके सामने मत जाओ, क्योंकि आगे बहुत अच्छे पर्सन हैं। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो उसी एनर्जी के साथ आगे मत बढ़ो, फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। इसके लिए हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई ना कोई मेंटर के साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, उसी के बाद ही आप इस नए रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो और उनके लाइफ में भी लाइट भर सकते हो। और यस, पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय।